आज के समय में जब लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेज और ऑफिस हर जगह बिना किसी मर्यादा के मिलजुल रहे हैं, ऐसे में बहुत ही नॉर्मल है कि यंग लड़के लड़कियों में अट्रैक्शन हो गई। ये प्रकृति का नियम है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन इस आकर्षण को बिना किसी विवाह के रिलेशन में बदल देना और उसके पीछे अपनी जवानी का अमूल्य समय और शक्ति बर्बाद करना न केवल बचकाना है, लेकिन मूर्खतापूर्ण काम भी है। इस मूर्खता का परिणाम आप वर्षों तक भोगते हो और कुछ स्थितियों में तो जीवन भर तक भी। जवानी में जब शारीरिक हार्मोन्स काम करते हैं तो हर किसी को लगता है कि मेरा प्रेम सच्चा है, मेरा कोई मोह नहीं है, लेकिन ये बस आपके हार्मोन्स का खेल है। आपको कोई अनुमान नहीं है कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, क्योंकि प्रेम की परिभाषा करते हुए ऋषि मुनि शास्त्रों में दो शब्दों का उपयोग करते हैं। पहला अनकंडीशनल, मतलब बिना किसी स्वार्थ या शर्त के, और दूसरा नॉन स्टॉप, मतलब किसी भी परिस्थिति में कम ना होकर अटल रहे। क्या आपको लगता है कि आपके प्रेम के पीछे कोई हेतु या स्वार्थ नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसी भी हालत में आपका प्रेम अटल रहेगा? अगर आप अभी भी इस भ्रम में हो तो आप एक बार अपने आप से इतने सवाल पूछ लें। क्या कल उठकर आपकी प्रेमिका को कोई ऐसी भयानक बीमारी या श्राप मिल जाए जिससे उसके अंग अंग पर रक्त और पस से भरे फोड़े हो जाएं और आप जीवन भर उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाओगे, सिर्फ उसका पालन पोषण, रक्षण और सेवा करना है, तो भी करोगे क्या? क्या कल उठकर आपकी प्रेमिका आपके सामने आपके किसी दोस्त, दुश्मन या संबंधी से मोहित होकर उससे शरीर संबंध बनाने लगे, तो भी क्या उसकी खुशी में खुश होकर फिर भी उस पर मर मिटोगे क्या? क्या कल उठकर आपकी प्रेमिका बिना दांत और बाल की 100 वर्ष की बूढ़ी अम्मा बन गई, तो भी क्या अभी की तरह उस पर मर मिटोगे क्या? क्या कल उठकर आपकी प्रेमिका पुरुष अंगों के साथ लड़का बन जाए, तो भी क्या अभी की तरह उस पर मर मिटोगे क्या? नहीं ना। तो फिर इस प्रकार के सच्चे प्रेम के भ्रम से बाहर निकले। सब देह की सुंदरता और जवानी के हार्मोन्स का खेल है, उससे मोहित होना इंद्रियों का काम है, कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन इसको सच्चा प्रेम मान लेना और उसके पीछे जवानी का उत्तम समय, शक्ति और ध्यान बर्बाद करना मूर्खता है। और अगर अभी भी लगता है कि आपको सच में प्रेम हुआ ही है, तो फिर दिखाइए अपना पौरुष और सीधा उसके पिता के पास जाकर लड़की का हाथ मांग लीजिए। फिर पिता अगर हाथ दे तो भी स्वीकार ले और डंडे दे तो भी स्वीकार लीजिए। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर फोकट में डींगे हाँकने बंद करें और इतने सक्षम बने कि लड़की के पिता स्वयं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देना पसंद करें। और विवाह के बाद जब वो आपको समर्पित हो जाए, तब अपने पति धर्म का पालन करके उसके बाद भरपूर अपना निस्वार्थ प्रेम जताएं। लेकिन जब तक पुरुष विवाह करके स्त्री की संपूर्ण जिम्मेदारी ना उठाए और स्त्री विवाह से पुरुष को समर्पित ना हो, तब तक एक दूसरे से संबंध बांधना न केवल बचपना और मूर्खता है, बल्कि घोर पाप भी है। अगर आप अभी युवावस्था में हो और ऐसे गर्लफ्रेंड बनाने में लगे हो, तो जान लीजिए कि बिना विवाह के एक स्त्री को जीवन में स्थान देने का मतलब है कि धन, संसाधन आदि बर्बाद होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा बर्बादी वो नहीं है। युवावस्था में आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान होता है आपका समय, ध्यान और इमोशनल इन्वेस्टमेंट। लड़की को रिझाने के लिए उसके पीछे पीछे घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उसकी एक झलक देखने की प्रतीक्षा में जगह जगह पर समय बर्बाद करना और उसके रिझ जाने के बाद भी उसको खुश रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर उसके लिए समय निकालना और रात रात भर बातें करना। बातें खत्म होने के बाद भी जी ना भरने से उससे और बातें करने के लिए प्रतीक्षा में अपने और काम में से ध्यान गंवाना। वो यदि किसी और को देख भी ले तो भी उसकी चिंता में रात दिन मन भटकाते रहना। इतना सब करने के बाद भी जब आपके संबंध में ऊब कर वो किसी और के साथ संबंध बनाना शुरू करे, तब हृदय की पीड़ा में महीने बिगाड़ देना। जितना अधिक साथ में रहे हो, उसके जाने पर उतना ही ज्यादा पीड़ा होती है। ऐसे में काफी मूर्ख युवा अपने आप को हानि तक पहुंचाने लगते हैं। कुछ महामूर्ख अपने प्राण ले लेते हैं और कुछ प्रचंड महामूर्ख उस लड़की को हानि पहुंचाने चल जाते हैं। युवावस्था में होते ये सारे संबंध असंयमित इंद्रियों का मोह जाल होता है, जो कि व्यक्ति को अंधा बना देता है और उसकी बुद्धि छीन करके उसे अल्प बुद्धि बना देता है। जबकि एक ब्रह्मचारी भली भांति जानता है कि युवावस्था में होने वाले आकर्षण और कुछ नहीं बल्कि हार्मोन और इंद्रियों के कारण होते हैं, इसलिए वे उसे आकर्षण समझकर उसे सहन कर लेते हैं, क्योंकि वे जानता है कि गर्लफ्रेंड ना ही मात्र उनका ब्रह्मचर्य तुड़वाएगी, बल्कि उसको अपने ध्येय से भी दूर रखेगी। क्योंकि गर्लफ्रेंड कभी योग वृत्ति से नहीं बनती, मात्र भोग वृत्ति से ही बनती है, और भोग वृत्ति ध्येय प्राप्ति के लिए सबसे हानिकारक होती है। इसीलिए भगवान ने विवाह की रचना की है, जिसमें आप जिम्मेदारी के साथ सार्थक रूप से अपने धर्म के पालन से ही अपनी काम पूर्ति कर सकते हो।
इसलिए एक गर्लफ्रेंड और एक विवाहित पत्नी में बड़ा अंतर होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंध में थोड़ी सी तकरार होने या बेहतर व्यक्ति से मिलने पर संबंध सरलता से टूट जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध भोग वृत्ति पर बना होता है। अधिकतर बॉयफ्रेंड को भोग चाहिए होता है और गर्लफ्रेंड को किसी न किसी रूप में आपसे अटेंशन, ड्रामा, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। क्योंकि स्त्रियां बहुत ही सरलता से बोर हो जाती है। ये सब आपसे ना मिलने पर या तो वो आपके जीवन में जाने अनजाने ड्रामा बनाएगी या तो आपको छोड़कर जिससे ड्रामा मिलता है उसके पास चली जाएगी। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंध में कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बंधा होता है। लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री जब विवाह करती है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझती है। वो जीवन में होने वाली छोटी मोटी अनबन और विवाद आदि के कारण संबंध के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटती है। एक संस्कारी पत्नी अपने संबंध में ड्रामा नहीं खोजती है। उसके जीवन में ड्रामा करके उसे अपने ध्येय से दूर नहीं ले जाती है, बल्कि उसे अपने ध्येय पर मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, उसकी सहायक बनती है। और ऐसी पत्नी का भरण पोषण और रक्षण करने के लिए पुरुष भी मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ पालन ही पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाता है। लेकिन यदि आपको ऐसी पत्नी चाहिए तो भी आपको पहले अपने आप को उतना सक्षम बनाना होगा कि ऐसी संस्कारी और संयमी स्त्री और उसका परिवार आपको वरण करे। और उसके लिए युवावस्था में आपको अपना ध्यान अपनी सक्षमता को बढ़ाने में लगाना होगा, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बचकाने कामों में। जो लोग अपनी युवावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उन लोगों की ये बिना जिम्मेदारी के स्त्री का भोग करने की इच्छा कभी नहीं जाती है। ऐसे लोग अपनी असंयमित काम वासना के कारण विवाह के बाद भी चोरी छुपे अन्य स्त्रियों से मिलते हैं और उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। धन्यवाद।